हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भूमिका है और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले मैं आपके साथ जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो मोटी मोटी हेडलाइंस हैं, जो पाथवे है वो डिस्कस करूँगी। उसके बाद मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स बिगिन। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मैं आपको बता दूं। जो आपकी जो अपर लिप है, अपर लिप से ऊपर जो दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं वो हैं आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से ये जो मैंने यहाँ पे ये बनाया है ये पूरा क्या है, ये मैंने आपका एयर पैसेज दिखाया है कि एयर का पैसेज क्या है आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। So, human respiratory system begins with the external nostril, from where the air passes into the nasal chamber. फिर वहाँ से एयर जाती है फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में। जो फेरिंग्स होता है मैं आपको बता दूँ कि फेरिंग्स को जो बोलते हैं कॉमन पाथवे फॉर बोथ फूड एंड एयर, क्योंकि हमारे जो फेरिंग्स से है फूड भी पास करते हैं और एयर भी पास करते हैं, तो इसको कॉमन पाथवे बोलते हैं। ओके। फिर आता है आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स। ये जो लैरिंग्स होता है यहाँ से हमारी क्या होती है? वॉइस प्रोड्यूस होती है। ओके। लैरिंग्स के बाद हमारा क्या आता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया जो होता है वो हमारे चेस्ट में थोड़े से कैविटी में जाके फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा के लेवल पर जाकर प्राइमरी और सेकेंड प्राइमरी लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं। ओके। फिर ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो आगे जाके और डिवाइड हो जाती है। पहले सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाती है, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई बनाती है, फिर उसके बाद आपका बनता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आपके आते हैं एल्वेलाई, जो आपका प्राइमरी जो सरफेस है एक्सचेंज का, जहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है रेस्पिरेशन के टाइम, वो है आपका एल्वेलाई। एल्वेलाई में क्या प्रेजेंट होती है? बहुत सारे ब्लड वेसल्स और एल्वेलर डक्ट। ओके। सो अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी डायग्राम से। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो फेरिंग्स होता है आपका जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। फिर आपका जो लैरिंग्स होता है उसे हम जो है साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, और ये क्या होता है? कार्टिलेजनस होता है। कार्टिलेजनस मीन्स ये कार्टिलेज का बना होता है। जब हम क्या करते हैं फूड को स्वेलो करते हैं तो आपकी जो विंड पाइप होती है, विंड पाइप के ऊपर प्रेजेंट होता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर भी आपका प्रेजेंट होता है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एक ढक्कन लिड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करती है आपके ग्लॉटिस को कवर कर लेती है। और उससे क्या होता है कि आपका जो खाना होता है वो आपके लैरिंग्स में, वॉइस बॉक्स में नहीं एंटर करता और उसके बाद लंग्स में भी नहीं जाता। तो एक क्या है, एपिग्लॉटिस क्या करता है? प्रिवेंट करता है एंट्री फूड की आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ओके। फिर बात करते हैं ट्रेकिया की। ट्रेकिया को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप के नेम से भी जानते हैं। ये आपके एक्सटेंड करते हैं मिड थोरेसिक कैविटी में। आपके जो लंग्स होते हैं वो कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं? थोरेसिक कैविटी में। ट्रेकिया जो होता है वो T5 के लेवल पे जाकर जो होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में। आपके जो ट्रेकिया होते हैं उसके ऊपर इनकम्प्लीट शी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। मीन्स शी शेप में क्या होता है? आपके ट्रेकिया के ऊपर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, और ये कार्टिलेज जो होते हैं आपके वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होते हैं। आपका जो लंग होता है वो कवर होता है दो लेयर से, जिसको बोलते हैं प्लूरल लेयर्स। ओके। और जो प्लूरल लेयर होता है उनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। इस प्लूरल फ्लूइड का काम होता है कि वो जो फ्रिक्शन होता है लंग सरफेस पे उसको रिड्यूस करता है। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगी। ओके। फिर हम बात करते हैं कंडक्टिंग पार्ट की। हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्टर्स में दो पार्ट है, एक कंडक्टिंग पार्ट और एक एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट आप नाम से समझ रहे होंगे कि कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन कौन से पार्ट है जो एयर के कंडक्शन में इन्वॉल्व है, और एक्सचेंज पार्ट जहाँ पे आपके गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। मीन्स आपके जो
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो एयर गई है उसमें ऑक्सीजन आपके एल्वेलाई से ब्लड में डिफ्यूज़ हो रहा है और ब्लड का जो CO2 है वो आपके एल्वेलाई में डिफ्यूज़ हो रहा है। वो होता है आपका एक्सचेंज जो पार्ट होता है उसका फंक्शन होता है। कंडक्टिंग पार्ट का सिर्फ इतना ही होता है कि वो एयर को ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएगी आपके एल्वेलाई तक, उसको ह्यूमिडिफाई करेगी और आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर लेकर आएगी। ओके, तो अब बात करते हैं थोड़ा सी लंग्स की। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर लंग्स। ओके, सो जो ह्यूमन के जो लंग्स होते हैं वो आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? थोरेसिक चेम्बर में। जो आपका जो थोरेसिक चेम्बर होता है वो डोर्सली जो होता है वर्टिब्रल कॉलम से बनता है, मतलब बैक साइड जो होता है वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है उसके, और वेंट्रल साइड पे मीन्स आगे की तरफ जो होता है स्टर्नम प्रेजेंट होता है, लेटरल साइड पे रिब्स प्रेजेंट होते हैं और लोअर साइड पे डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ओके, सो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ पूरा डायग्रामेटिक फॉर्म में जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो हम उसकी बात करेंगे। एक डायग्राम दिखाऊंगी मैं आपको। ओके, सो हेयर इज़ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे ऊपर मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से स्टार्ट होता है आपका नेज़ल चैम्बर से स्टार्ट होती है आपकी पूरी स्टोरी जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। फिर उसके बाद क्या होता है, नेज़ल चैम्बर से ऊपर भी कहाँ से आती है एयर? नॉस्ट्रल्स से, फिर नेज़ल चैम्बर से, फिर नेज़ल चैम्बर्स के बाद वो जाती है आपके फेरिंग्स में। कहाँ जाती है? फेरिंग्स में। मैंने आपको बताया था कि फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पाथ होता है किसके लिए? बोथ फूड और एयर के लिए। उसके बाद आपका ये जो दिखाया ना, ये जो पार्ट दिखा रहा है ये आपका लैरिंग्स, जिसको भी बोलते हैं हम वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। ठीक है, अब इस वॉइस बॉक्स के ऊपर आप ये देख सकते हैं, ये एक ना फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं इसको? एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस जो होता है, यहाँ पे ग्लोटिस होती है, इसको कवर कर लेता है। जब भी आपके जो पीछे की तरफ है ना, इसके पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है आपकी ईसोफेगस। क्या क्या प्रेजेंट होती है? ईसोफेगस। तो ताकि आपके फेरिंग्स के बाद जो खाना है आपका ईसोफेगस में ही जाए, विंड पाइप में एंटर ना कर जाए, इसलिए क्या करता है ये एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर कर लेता है जब आप खाने को इनगल्फ कर रहे होते हैं। फिर ये जो आप ये लंबी सी ट्यूब देख रहे हैं इतनी यहाँ तक, ये आपके क्या है? ट्रेकिया। ट्रेकिया आपको पता है विंड पाइप बोलते हैं, और आप इस पे ये रिंग्स देख रहे हो, ये होती है शी शेप्ड कार्टिलेज। शी शेप्ड, ठीक है, कार्टिलेज की जो है रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये आपके जो ट्रेकिया है जिसकी, ये आपकी विंड पाइप होती है। ठीक है, ऐसे विंड पाइप होते हैं। ऊपर ये आपका लैरिंग्स है, ये एपिग्लोटिस है। ठीक है, ये आपकी ट्रेकिया है, इस पर शी शेप्ड की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ये शी शेप्ड क्यों प्रेजेंट होती है? ये पूरी क्यों नहीं प्रेजेंट होती? अगर ये बैक साइड भी प्रेजेंट होगी, आपके पीछे की साइड क्या होती है? ईसोफेगस होती है। क्या होती है? ईसोफेगस, जिसको आप बोलते हो फूड पाइप। ठीक है, और ये क्या है आपकी? ट्रेकिया। क्या है? ट्रेकिया, जिसको आप क्या बोलते हो? विंड पाइप। ठीक है, अगर ये पूरे शी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, मतलब इस तरीके के होते, तो क्या होता है आपका पीछे जो है, आपको पता है कि आपकी जो इसोफेगस होता है, इसोफेगस में आपका कौन सा मूवमेंट होता है? आपका पेरिस्टालिसिस। क्या होता है? पेरिस्टालिसिस, जिसकी वजह से आपका खाना क्या है? नीचे आपके स्टमक में जाता है। तो अगर ये पूरी रिंग होती तो फिर आपका खाना नहीं जा पाता, इसलिए क्या है? शी शेप्ड कार्टिलेजेस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी ट्रेकिया होती है। ठीक है, इस पे कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये T5 के लेवल पे आके प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में ये T5 का लेवल होता है। ठीक है, जहाँ पे मीन्स T मीन्स फिफ्थ थोरेसिक। ठीक है, फिफ्थ थोरेसिक पे आके डिवाइड हो जाता है आपका प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी
ब्रोंकाई। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा है। फिर ये जो होते हैं आपके प्राइमरी ब्रोंकाई, वो आगे जाके फर्दर सेकेंडरी में, देन फिर टर्शियरी में, देन फिर इनमें से ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ब्रोंक्यूल्स बनते हैं आपके। फिर भी ब्रोंक्यूल्स के यहाँ एंडिंग पे कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं आपके? बैलून लाइक। क्या होते हैं? एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एल्वियोलाई आपकी क्या होती है? प्राइमरी एक्सचेंज पार्ट होती है, जहाँ पे आपका O2 एंड CO2 का क्या होता है? डिफ्यूज़न होता है, एक्सचेंज होता है। ओके, सो ये हमने बात कर ली हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। अगले वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैकेनिज्म क्या होता है ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन का। ठीक है, मैं आपके साथ पूरा जो है मैकेनिज्म डिस्कस करने वाली हूँ। तो अभी मैं आपको और बता देती थोड़ा, जैसे कि ये ट्रिक है, ये T5 पे आके क्या हो रही है आपकी? डिवाइड हो रही है लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में। ये आप देख रहे हैं, ये आपके लंग्स हैं। ठीक है, लंग्स के नीचे ये आपका डोम शेप कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ओके, ये आप जब इनहेल और एक्सहेल करते हो तो इसका मूवमेंट होता है। ये मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगी। तो ये आपके लंग्स हैं, ये आपका लेफ्ट लंग, ये आपका राइट लंग। तो इसके बाहर देखो, ये 1 लेयर, ये 2 लेयर। ये लेयर्स क्या है आपकी? प्लूरा। कौन सी लेयर है ये? प्लूरा। ये देखो, ये आपके किस चीज़ की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है? इनर एंड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है आपके, और ये बाहर आउटर प्लूरल। ये आप ये जो देख रहे हो ना, ये है आपके रिब्स। ये क्रॉस सेक्शन लिया है इसलिए ये रिब्स है आपके। ओके, ये रिब्स है आपके, ये लंग्स है, ये डायफ्राम है, और ये आपके प्राइमरी ब्रोंकाई है जो फर्दर डिवाइड करके सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई बना रही है। और ये आपकी जो गोल गोल बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपकी है एल्वेलाई। ओके, यहाँ पे ये आपका प्रेजेंट है आपका हार्ट, ह्यूमन हार्ट। तो ये जो आपके जो लंग्स है जिस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। ये आपकी इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है और ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है। इसके बीच में ये जो फ्लूइड है, येलो येलो कलर का फ्लूइड दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और ये क्या काम करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। क्या रिड्यूस करते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। I hope the video is clear to all of you guys. For any doubt, you can comment me. Okay.